तो बच्चों आज हम आपके सामने लेकर आए हैं क्लास 12 सब्जेक्ट हिस्ट्री कोड नंबर 027 की आंसर की, यानी कि मार्किंग स्कीम, वो भी इवनिंग शिफ्ट की, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन टर्म 2 2021-22 की। ठीक है, तो ये स्कूल को प्रोवाइड की गई आंसर की है। ऑल सब्जेक्ट मैंने वही आंसर की अपलोड की है जो स्कूल को प्रोवाइड की गई है। तो ये जो पेपर आपने दिया था प्री बोर्ड का, ये तो आपकी प्रैक्टिस के लिए थे, इसके मार्क्स ऐड नहीं हो रहे थे। बट जो पेपर आप 26 अप्रैल से दोगे उसके मार्क्स ऐड होंगे, तो उसमें आप कोई गलती ना करो। इसलिए इस प्रैक्टिस पेपर को, यानी प्री बोर्ड एग्ज़ाम वाले पेपर को अच्छे से तैयार कर लो, ताकि इसमें कोई गलती ना हो अगर इसमें से कोई क्वेश्चन फाइनल टर्म में आए तो। और मैंने ऑल सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, संस्कृत, मतलब फिज़िक्स, ऑल सब्जेक्ट मैंने अपलोड कर दिया है, मॉर्निंग प्लस इवनिंग दोनों शिफ्ट की आंसर की। इस वीडियो के कमेंट में लिंक पेस्ट ओपन करोगे तो आपको लिस्ट मिल जाएगी, उसमें से अपने अकॉर्डिंग मॉर्निंग इवनिंग देखकर फिर से तैयार कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं। देखो ये आंसर की है, बट आंसर की देखने से पहले आप पहले क्वेश्चन देख लो, क्योंकि मैंने इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन अपलोड नहीं किया था। तो पहले क्वेश्चन देखो फिर आंसर देखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर है प्री बोर्ड का हिस्ट्री का इवनिंग शिफ्ट का। पेज टोटल इसमें 8 है। तो क्वेश्चन देखो, यहाँ से स्टार्ट है। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, फिर अथवा क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, खंड का स्टार्ट है। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, अथवा क्वेश्चन 7, अथवा सेक्शन का स्टार्ट है। क्वेश्चन 8, टोटल 8 पेज इसमें भी थे। क्वेश्चन 8.1, 8.2, 8.3, क्वेश्चन 9 में 9.1, 9.2, 9.3, खंड का मानचित्र मैप वर्क। क्वेश्चन 10 का 1, फिर अथवा मैप वर्क है, और फिर 10 अथवा। ठीक है ना, तो टोटल 8 पेज का क्वेश्चन था, कंप्लीट हुआ। अब इसके आंसर देख लो। ठीक है ना, क्वेश्चन इसलिए दिखा दिया ताकि कोई डाउट ना हो। ठीक है ना, क्योंकि बच्चे बोलते हैं क्वेश्चन भी साथ में लगाओ। आंसर देखो इसका, ये आंसर की है। ठीक है ना, इवनिंग शिफ्ट प्री बोर्ड एग्ज़ाम के। देखते चलो आंसर 1। तो आंसर 1 का जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें अबुल फजल के अनुसार राजा अपनी प्रजा के 4 तत्वों की रक्षा करता है। जीवन मतलब जन, नंबर 1। नंबर 2 धन मतलब माल, सम्मान का मतलब नामस, विश्वास का मतलब दीन। ठीक है, और इसी में ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है, ये चौथा पॉइंट ये नहीं है। इसमें लिखा है कोई अन्य मान्य बिंदु का मतलब इस आंसर से रिलेटेड कोई और भी पॉइंट आप लिख सकते हो। ठीक है ना, और ज़्यादा डिटेल के लिए पेज नंबर NCERT बुक पेज नंबर 234 पढ़ोगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा आंसर 1। ठीक है ना, इसीलिए पेज नंबर यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है, तो ये आंसर 1 हो गया। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 का पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट है। आगे देखो, आंसर 2 है, क्वेश्चन 2 का आंसर है। ठीक है ना, ध्यान रखना, ये आंसर 2 है। ठीक है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, आगे ये चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट। और इसमें भी ये पांचवा पॉइंट में कोई अन्य मान्य बिंदु का मतलब कोई और भी पॉइंट लिख सकते हो 4 में से। ज़्यादा डिटेल के लिए NCERT बुक पेज नंबर 262-63 पढ़ोगे तो अच्छे से आंसर सेकंड का मतलब समझ में आ जाएगा। अथवा का आंसर है ये, आंसर अथवा का है। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, 3 पॉइंट ये हैं। ठीक है, और इसकी पूरी डिटेल के लिए कौन सा बुक, पेज नंबर कौन सा पढ़ोगे NCERT बुक का 270 से 71। ठीक है, आंसर 3, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा, पाँचवा या छठा नहीं है, कोई अन्य मान्य बिंदु का मतलब और भी लिख सकते हो। और पूरी डिटेल के लिए कौन सा पेज नंबर पढ़ोगे NCERT बुक का 305 से 307। ठीक है, अगला आंसर 4, पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा नहीं है, बार बार मिस्टेक हो रही है। तो ये कोई अन्य मान्य बिंदु का मतलब इन 5 पॉइंट से आगे भी कुछ लिख सकते हो। ठीक है ना, अलग भी इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है ना, इन 5 पॉइंटों से। और ज़्यादा डिटेल के लिए पेज नंबर 352 पढ़ोगे। ठीक है ना, NCERT बुक का। खंड का स्टार्ट है, आंसर 5 है। पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, और इसके बाद में ये कोई अन्य का मतलब और भी लिख सकते हो। पेज नंबर कितना पढ़ोगे फुल डिटेल के लिए 298 से 299। ठीक है,
NCERT बुक। अगला आंसर 6, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट 6 का, चौथा, पाँचवा, छठा, ठीक है ना। और पूरी डिटेल के लिए पेज नंबर कौन सा पढ़ोगे? 421 से 422, ठीक है ना, इस आंसर के लिए। अथवा है इसका 6 का अथवा, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। आगे देखो, ये चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, ये चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, ये पॉइंट हैं, 9वां, 10वां। और दूसरी बात, पूरी डिटेल के लिए पेज नंबर 423 पढ़ोगे आप, ठीक है ना। 6 का अथवा हो जाएगा 7, आंसर 7 का पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठा, सातवां, आठवां, ठीक है ना। और ये कोई अन्य मान्य बिंदु, मतलब पूरी डिटेल के लिए अलग भी लिख सकते हो। पेज नंबर 237 से 39 पढ़ोगे। फिर अथवा 7वें का अथवा का आंसर है ये, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा। और पूरी डिटेल के लिए पेज नंबर 241, ठीक है ना, पढ़ना है। खंड का स्टार्ट है 8.1 का आंसर, 8.2 का आंसर, 8.3 का आंसर, फिर 9.1 का आंसर। और 8.1 to 3 के आंसर के लिए पूरी डिटेल के लिए 241 पेज नंबर पढ़ना है। फिर 9.1, 9.1, 9.2, 9.3, ठीक है ना, इसका आंसर है। फिर आंसर 10 स्टार्ट है मैप वर्क, ठीक है ना। फिर 10 का अथवा का आंसर है, बी का आंसर है, ये ऊपर वाला एक आंसर था। फिर दृष्टि बाधित के लिए 10 के लिए जो था ये ऊपर आंसर है और नीचे अथवा का आंसर है, ठीक है ना। टोटल 8 पेज का आंसर था, कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो चैनल पर विजिट करके ऑल सब्जेक्ट आंसर आप देख सकते हो, वही आंसर जो स्कूल को प्रोवाइड किए गए हैं बिना किसी डाउट के। और अच्छे से तैयार कर लो, क्योंकि इसमें से कुछ क्वेश्चन आने हैं फाइनल टर्म में, तो कोई गलती ना करो। इसीलिए वही आंसर की अपलोड किया जो स्कूल को प्रोवाइड की जाती है। और वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके तैयारी करने में, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। इसी प्रकार की वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।